जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए केतु का राशि परिवर्तन आने वाले 18 महीने में क्या फल देने वाला है। अब केतु आपकी राशि के 7वें भाव से निकलकर पहुंच जाएंगे 6ठे भाव के अंदर, यानी उल्टी गति और वक्र गति से चलते हुए पहुंच जाएंगे। तो ऐसा क्या फल देने वाले हैं ये केतु 18 महीने में, क्योंकि जब ये उल्टी गति से चलेंगे तो ये इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे। उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी और मघा नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों में गोचर करते हुए, 6ठे भाव में गोचर करते हुए, एक अशुभ ग्रह होने के नाते और एक शत्रु ग्रह की राशि में होने के नाते केतु 18 महीने में क्या करने वाले हैं, इसकी विशेष जानकारी आज आपको इस 8 से 10 मिनट की वीडियो में मिल जाएगी। यानी सिर्फ 8-10 मिनट की वीडियो अगर आपने ध्यान से सुनी है तो आप आने वाले 18 महीने के केतु को समझ पाएंगे और फिर उस पर सावधान भी हो पाएंगे। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होता है। आप राशि से 6ठे घर में बैठे हुए केतु की स्थिति को यहाँ मान सकते हैं। अगर आपका मीन लगन है और लगन से आप देखना चाह रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो उसको कंसीडर करें, अदरवाइज उसको राशि से ही देखें। किसी भी ग्रह का गोचर देखने के लिए उसको पूर्ण रूप से वही फलित नहीं मानना चाहिए। ये मैं पहले से भी कहता हूँ कि केतु अगर आपकी जन्म पत्रिका में केंद्र त्रिकोण में अच्छी स्थिति में अच्छे ग्रहों के साथ हो तो खराब केतु का गोचर भी कोई ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता। लेकिन अगर केतु कुंडली के अंदर खराब है और गोचर भी खराब आ जाता है तो वह आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायी हो जाता है। इसलिए जिन लोगों के पास अपनी पत्रिका है तो वो अपने केतु को जरूर कंसीडर करें एक बार कि भाई हमारा केतु ये शुभ है या अशुभ है। आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस खास वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्क्रीन पर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर डिटेल्स दी हुई है, वहाँ व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहले शत्रु भाव में बैठा हुआ केतु। जब हम 6th हाउस की बात कहते हैं तो 6ठे भाव को हम रोग, ऋण और शत्रु कहते हैं। यानी जीवन में अगर किसी को निकलना है बाहर, किसी को प्रगति करनी है तो वो जब तक वो 6ठे घर के अंदर डुबकी नहीं लगाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि 6ठा घर जीवन में हमें संघर्ष करना सिखाता है कि 6ठा घर तो 6 कारकत्व 6ठे घर में मिलते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब यहाँ 6ठे घर में मिलते हैं। इनसे जीतना पड़ता है व्यक्ति को जीवन में, इनसे फाइट करनी पड़ती है व्यक्ति को जीवन में, तब जाकर व्यक्ति जीवन में सफल होता है। ज्योतिष का पहला अध्याय जिसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं कि मेलेफिक्स प्लैनेट्स इन मेलेफिक्स हाउस अच्छे होते हैं। खास तौर पे 3रे, 6ठे और 11वें भावों में बैठे हुए अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं। ये बात यहाँ समझ में आती है कि केतु ग्रह यहाँ फाइट करने की क्षमता तो देगा, वो आपको लड़ाने की क्षमता तो देगा, ये बात क्लियर हो जाती है। लेकिन जब वही प्लैनेट शत्रु की राशि में हो जाए, वो शत्रु की राशि कौन सी है? वो शत्रु की राशि है सूर्य की राशि। यानी शत्रु के घर में जाके शत्रु की राशि में बैठकर केतु का ये काम होगा कि अब आने वाले 18 महीने में ये आपको रोग, ऋण और शत्रु तीनों की चेतावनी देने आया है। क्योंकि केतु का काम है दुश्मनी निकालना। अगर आप राहु केतु के लिए बात करो, ये हमेशा से तत्पर रहते हैं कि जैसे ही इनको मौका मिले, जैसे ही ये सूर्य या चंद्रमा की राशि में जाएं या गुरु या मंगल इनके साथ बैठ जाएं या सूर्य चंद्र के साथ बैठ जाएं तो ये पूरी दुश्मनी निकालते हैं। यहाँ पर भी यही चीज़ एग्जैक्टली दिखाई देती है कि केतु अगर 6th हाउस के अंदर आता है तो एक तरफ जहां आपके ऊपर शनि की 7.5 का पीक चल रहा है, दूसरी तरफ राशि से 12वें घर में राहु चल रहे हैं, तो वहीं तीसरी तरफ केतु भी एक चैलेंजिंग प्लेनेट है जो 6-12 का एक्सेस लेकर बैठा हुआ है। और 6-12 का एक्सेस लेना किसी भी प्लेनेट के लिए देखें तो कोई बहुत आसान काम नहीं है। यानी इन प्लैनेट्स का काम है आपके जीवन में संघर्ष को उत्पन्न करना। अगर 6ठे घर में केतु है तो ये रोग देगा, ये ऋण देने में सक्षम है, ये शत्रु देने में सक्षम है, क्योंकि वो केतु है और उसका काम है छुप कर काम करना।
तो सीधी सीधी बात है, ये प्लेनेट आपको छुप कर रोक देगा। यानी अगर ऐसी दशाओं में व्यक्ति को कोई बीमारी लग गई तो वो बीमारी छुपी हुई बीमारी होगी, वो बीमारी आसानी से आपके हाथ नहीं आएगी। बहुत बार बहुत सी मेडिसिन, बहुत से डॉक्टर्स मिल जाते हैं आपको, लेकिन वो बीमारी आपके पकड़ में नहीं आती है और आपको लगता है यार सब कुछ सारे टेस्टों में क्लियर है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम नहीं आई, तो समझ लीजिए केतु की इन्वॉल्वमेंट है। केतु नहीं चाह रहा है आपको अच्छा रिजल्ट देना, या केतु नहीं चाह रहा है उस बीमारी को पकड़ना, लेकिन अंततः जब प्रयास करते रहोगे तो बीमारी हाथ में आएगी। अगर ऐसी स्थितियों में फंस जाओ तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस पूरे समय काल के अंदर नियम बना लो कि भाई मुझे गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ करना है। ज़्यादा परेशानी में रोज करो, कम परेशानी है तो कम से कम बुधवार और संडे इन दोनों दिन करो तो आपके लिए अच्छा है। ये प्लेनेट ऋण दे लाने में सक्षम है। बहुत बार अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्ज चल रहा है तो उस कर्ज का प्रेशराइज होना भी यहाँ से दिखाई देता है कि जी मेरे ऊपर खर्चे बहुत बढ़ गए जिससे मैं अपनी EMIs को चुकाने में बड़े परेशान हो रहा हूँ, ऐसे यहाँ कह सकते हैं। शत्रु क्रिएट करना, गोपनीय शत्रु ऐसे में बहुत वर्क करते हैं। ऑफिस में वो सभी छुपे लोग जो आपका अहित चाहते हैं वो ऐसे में एक्टिवेट हो जाते हैं। वो आपको धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि आपके प्रति साजिश करें और आपको लॉस पहुंचाने की कोशिश करें। और जो लोग व्यापार हैं, जो लोग फैक्ट्री में हैं, किसी प्रकार के फर्म चला रहे हैं, उनके यहाँ ऐसे में किसी प्रकार के सेंध लगा के नुकसान करना, गोपनीय तौर पर नुकसान करना, चोरी आदि होना भी ऐसी ही कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। यानी छठे भाव में ही भले केतु है, वो कहता है जी मैं बस संघर्ष करने की क्षमता आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बहुत शुभ नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ शत्रु की राशि हूँ और शत्रु को मैं कभी भी नहीं बख्शता हूँ। इसलिए राहु केतु अपने स्वभाव के अनुसार बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राहु केतु कोशिश वही करते हैं जो उनको अच्छा लग रहा है वो वैसे ही करें, बाकी ऐसा कुछ करने ही ना दें। व्यक्ति कोशिश करता है कि कुछ अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए, लेकिन वो प्लेनेट लगातार आपको पीड़ा पहुँचाता है। एक चीज़ और आपके साथ लिए पॉजिटिव है इस दौरान, वो है बृहस्पति का ट्रांजिट। कि आपकी राशि और कर्म का लॉर्ड कौन है, वो बृहस्पति है। वो केंद्र में बैठकर स्ट्रांग है, जो फिर से इसी बात को इंडिकेट करता है कि ये प्लेनेट आपको परिस्थितियों से लड़ने की क्षमताएं दे रहा है। ये प्लेनेट आपको जीवन में आगे बढ़ने की क्षमताएं दे रहा है। ये प्लेनेट आपको जीवन के अंदर कुछ भी हो जाए लेकिन उससे जद्दोजहद करने की क्षमता दे रहा है। लेकिन अगर हम राहु केतु की बात करें तो भाई मैं राहु केतु पर इतना बिलीव नहीं कर सकता। स्पेशली केतु तो बहुत अच्छी स्थितियों में नहीं आया। इसलिए राहु साहब, इससे पहले राहु का वीडियो बनाया था, वो आपने देखा होगा। केतु का बताया है, दोनों में रेमेडी बताई हैं, वो आपके लिए करनी अनिवार्य है क्योंकि जब 7.5 चलती है तो स्ट्रेस होता है और उसके ऊपर भी राहु केतु जैसा ये ट्रांजिट आ जाए तो वो प्रॉब्लम देता ही है। अब जो 6th हाउस है और जहाँ केतु है, हम अधिकतर क्या कहते हैं कि भाई 10वें घर से जो 9वां भाव है वो छठा भाव कहलाता है, 9वें घर से जो 10वां भाव है वो भी छठा ही भाव है। यानी मेरे कर्म का भाग्य और मेरे भाग्य का कर्म मेरे छठे घर में आता है। इसलिए मेरे कर्म और मेरे भाग्य दोनों को बनाने के लिए मेरा स्ट्रगल होगा और उसको केतु प्लेनेट यहाँ कराएगा। केतु इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी होंगे और वो तीनों ही नक्षत्र में देखूँ तो बहुत अच्छे नहीं हैं। पहला नक्षत्र सूर्य का है, फिर शुक्र का है और केतु का स्वयं का अपना ही नक्षत्र है। यानी ये तीनों ही नक्षत्र के अंदर केतु का ट्रांजिट जो है वो बहुत अच्छी स्थिति को नहीं दे रहा है। इसलिए इस केतु से मैं सावधान रहने की ही कोशिश करूंगा। और भैया जब कोई प्लेनेट खराब हो तो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये समय किसी प्रकार से आराम से निकल जाए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उपाय ज़रूर करिएगा क्योंकि ऐसी दशाओं से लड़ा नहीं जा सकता है। ऐसी दशाओं से या ऐसे गोचर से हम संयमित होकर आगे निकल सकते हैं क्योंकि ये एक तरीके का खराब समय है जो कभी ना कभी तो निकलेगा ही। तो ये था मेरा आज का विषय कि मीन राशि के जातकों के लिए केतु जब छठे घर में गोचर करेंगे तो कैसा फल देंगे। जय श्री राम।